Ecology is the branch of science that deals with the relationship between the organism and their physical and biological environment. ठीक है, इकोलॉजी साइंस की वो ब्रांच होती है जो कि ऑर्गेनिज्म के आपस में रिलेशनशिप को स्टडी करती है और उनका फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट से क्या रिलेशनशिप है ये भी स्टडी करती है। मतलब ऑर्गेनिज्म का आपस में रिलेशनशिप और ऑर्गेनिज्म का फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट से रिलेशनशिप क्या होता है उसको स्टडी करते हैं इकोलॉजी। देन अगर हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें इकोलॉजिकल, तो सबसे पहला होता है बायोस्फीयर और दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा इकोसिस्टम होता है, जैसे कि एनर्जी फ्लक्स एंड साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देन हमारा कम्युनिटी होता है। कम्युनिटी क्या होता है कि इंटरेक्शन बिटवीन द पॉपुलेशन, कि डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में कैसा इंटरेक्शन है। ठीक है, देन है पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। पॉपुलेशन डायनेमिक्स है और यूनिट ऑफ एवोल्यूशन। देन लास्ट हमारा क्या होता है ऑर्गेनिज्म मीन्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का मीन्स क्या होता है सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। दिस इज द मीनिंग ऑफ। देन हम बात करते हैं एनुअल प्रेसिपिटेशन की। तो एनुअल प्रेसिपिटेशन इज़ द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम। मतलब जो फॉर्मेशन होती है मेजर बायोम्स की, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स। सबसे पहला होता है हमारा टेम्परेचर एंड देन प्रेसिपिटेशन। मतलब जो टेम्परेचर है, डिफरेंट टेम्परेचर होता है, अलग अलग टेम्परेचर है एंड प्रेसिपिटेशन का अमाउंट भी डिफरेंट है, जिसके वजह से हमारे डिफरेंट बायोम्स की फॉर्मेशन होती है। कौन कौन से बायोम्स होते हैं, जैसे आर्टिक एंड अल्पाइन तुंद्रा है, सेकंड है कॉन्फिडियस फॉरेस्ट, थर्ड है टेम्परेट फॉरेस्ट, देन आगे है ग्रासलैंड फॉरेस्ट, देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड देन डेजर्ट। और उसके बाद हमारे पास कौन सा होता है डेजर्ट बायोम। ठीक है, देन ये टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से, देन प्रेसिपिटेशन के वेरिएशन की वजह से ये मेजर बायोम्स की फॉर्मेशन होती है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि एनवायरनमेंट के बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, देन एबायोटिक फैक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर द टेम्परेचर होता है, वाटर होता है, लाइट एंड सॉइल होता है। ठीक है, देन बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। बायोटिक फैक्टर्स आर द लिविंग कॉम्पोनेंट्स। लिविंग कॉम्पोनेंट्स मीन्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से हमारे, जैसे पैथोजेंस हैं, पैरासाइट्स हैं, प्रीडेटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, दीज आर द बायोटिक फैक्टर्स। देन थर्ड है टेम्परेचर की बात करते हैं। द फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ गवर्नड बाय द टेम्परेचर। मतलब फिजियोलॉजिकल फंक्शन को देखते हैं हम ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी फंक्शंस को देखते हैं ऑर्गेनिज्म के, और जियोग्राफिकल मतलब किस एरिया में वो ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर हम उसको देखते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म कौन गवर्न करता है बाय द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। एंड टेम्परेचर का और रोल क्या होता है, टेम्परेचर अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम्स, मतलब फंक्शन ऑफ द एंजाइम्स, BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट एंड अदर फिजियोलॉजिकल एक्शंस इन द ऑर्गेनिज्म। देन हमारे पास काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो फर्स्ट इज़ यूरीथर्मल होता है एंड फ्यू ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। जो वाइड रेंज मतलब डिफरेंट रेंजेस ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं उसे हम यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। देन स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म, मैनी ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट नैरो रेंज, मतलब उनकी टेम्परेचर को टॉलरेट करने की जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं। वाटर है, ठीक है, मोस्ट फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जो जितने भी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए जो केमिकल कॉम्पोजिशन है एंड pH है एंड सैलिनिटी एंड टेम्परेचर है वाटर का, आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। दिस डिसाइड द वेएबिलिटी ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। देन हमारे पास आता है यूरीसेलाइन ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करते हैं, दे आर कॉल्ड यूरीहेलाइन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देन स्टीनोहेलाइन ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट नैरो रेंज, जिनकी रेंज बहुत कम होती है टॉलरेट करने की साल्ट को, उसे हम स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आते हैं लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर बिकॉज द ऑटोट्रोफ प्रिपेयर्स इट्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है,
क्योंकि ऑटोट्रॉफ जो होते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस से। देन स्कियोफाइट्स स्मॉल हर्बेशियस प्लांट्स, जो छोटे छोटे हर्बेशियस प्लांट होते हैं, सम श्रब्स होते हैं, लिव अंडर द